प्यारे बच्चों, आज हम लोग हेल्पिंग हैंड्स नामक चैप्टर का हिंदी अनुवाद देखेंगे। इस चैप्टर के रचयिता है हमारे जे टैबरी मैकफैडन के द्वारा रचित ये अध्याय है। इस जे टैबरी मैकफैडन जो है वो अपने प्रसिद्ध रचना गेनिंग ग्राउंड और हेल्पिंग हैंड्स के लिए जाने जाते हैं। ये अपने सहज और सरल लेखन शैली के कारण और गहरा प्रभाव छोड़ने के कारण अपने कहानियों के द्वारा पाठक गणों को प्रभावित करते हैं। तो चलिए इनकी इस कहानी का हम लोग अभी हिंदी अनुवाद देखते हैं। देखिए, हेल्पिंग हैंड्स, जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है आपको, सहायक अंग। तो सहायक अंग यानी सहायक लोग। अंग से यहाँ सहायक लोग या सहायक प्राणी की बात करते हैं हम लोग। अब थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं। एक टर्म यहाँ पे आप समझ सकते हैं है क्वाड्रीप्लेजिक। तो क्वाड्रीप्लेजिक को पहले समझे हम लोग। इस लेशन को समझने से पहले क्वाड्रीप्लेजिक को हम लोग समझते हैं कि यह आखिर होता क्या है। तो एक ऐसी बीमारी से संबंधित ये टर्म होता है जिसमें स्पाइनल कोड में इंजरी हो जाती है, यानी जो मेरुरज्जु से संबंधित या रीढ़ की हड्डी से संबंधित आप देखें बीमारी होती है, उसको कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। तो अगर किसी का स्पाइनल कोड इंजरी हो गया है तो वो सिर्फ बैठ सकता है, हिल डुल नहीं सकता। वैसे इस कहानी में क्या होता है, चलिए हम लोग देखते हैं। पहला, अगर एक व्यक्ति जिसको स्पाइनल कोड में इंजरी हो गया है तो उसकी लाइफ कैसी होगी, उसी पर आधारित ये कहानी है। विस्तार से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एक क्वाड्रीप्लेजिक व्यक्ति जिसका नाम है गैरी फिंकल, हम लोग चलिए उसकी दुनिया में प्रवेश करते हैं। गैरी जो है, जब वो स्विमिंग पूल में तैर रहे थे बहुत साल पहले, तो उस समय एक्सीडेंट हो गया था, यानी दुर्घटना घटी थी, जिसके कारण उनका अंग पैरालाइज्ड हो गया था, यानी सुन्न हो गया था। वहां से चेतना जो है वो चली गई थी। अब उस अंग का कोई असर ही नहीं पड़ता था। चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं। यहीं पे गैरी फिंकल जो है अनुमानतः 90,000 अमेरिकन लोगों में से एक व्यक्ति थे जो लगभग अपना एहसास और गतिशीलता को खो चुके थे। और कंधे के दोनों जो उनके कंधे हैं, उनके नीचे के गतिशीलता को बिल्कुल ही स्पाइनल कोड में गंभीर इंजरी होने के कारण गवा चुके थे, काम ही नहीं कर रहा था।
शून्य हो गया था, चेतना रहित हो गए थे। तो जब कोई चीज चेतना ही रहित हो जाए तो क्या किया जाए। गैरी जो है वो एक पहाड़ की चोटी पे एंडीज के गांव में घर बना करके रहा करते थे। एंड न्यूयॉर्क की एक कहानी है। ये अपनी पत्नी मिकी और एक पालतू बंदरिया जो बहुत ही अच्छी तरह से प्रशिक्षित है, अर्थात कैपुचिन मंकी जिसका नाम जो है, के साथ रहा करते थे। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। जब लेखक गैरी के पास विजिट करते हैं तो जो है वो उसे ले करके आते हैं व्हील चेयर पे। आप देख सकते हैं पिक्चर में जो व्हील चेयर पे ले करके आ रहे हैं। अब आगे गैरी फिंकल जो है वो क्वाड्रिप्लेजिक बीमारी से ग्रसित हैं। इसकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं। तो उनको सहारे की जरूरत है और उनका जो हेल्पिंग हैंड है वो हेल्पिंग हैंड है मंकी, कैपुचिन मंकी। और यहाँ पे समझने की बात ये है कि कैपुचिन मंकी जो है वो एक ग्रुप है, संस्था है, हेल्पिंग हैंड, जो लोगों की मदद करती हैं, जो अपंग है उनको मदद करती हैं, के द्वारा दी गई है। इस संस्था की शुरुआत हुई थी डॉक्टर मैरी जॉन विलियर्ड्स के द्वारा। इस संस्था में जानवरों को प्रशिक्षित किया जाता था, अर्थात मंकी को लोगों को प्रशिक्षित किया जाता था ताकि वो लोगों की मदद कर सके, अपने मालिकों की मदद कर सके जो डिसेबल्ड है, और उन्हें आज़ादी का एहसास कराए। याद रखिए कि मंकी को कभी कब्जियत हो ही नहीं सकती। संसार का सबसे बड़ा एक्टिव प्राणी में है वो सुमार। जल्दी ही इस संस्था का विस्तार होने लगा। हेल्पिंग हैंड जो है वो अखबारों के द्वारा और पत्रिकाओं के द्वारा और टेलीविज़न के द्वारा बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हो गया। और आज तो ये एक नौसिखुआ या नया आया हुआ संस्थान का नाम नहीं हो गया। आज इसने लोगों के दिलों में जगह बना लिया है। ये अपनी एक पहचान बना लिए हैं जिससे लोगों की इनको देखने के प्रति सोच बदल गई है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। गैरी जो है वो अपना रिमोट कंट्रोल जो है वो लेजर पॉइंटर के माध्यम से चलाता है, व्हील चेयर पर बैठे बैठे, और चलाते हुए वो जब भी आवश्यकता होती है जो को निर्देश देते हैं कि वो दरवाज़ा बंद कर दे, बत्तियां जला दे, बत्तियां बुझा दे, किताब को बदल दे, पत्रिकाओं को बदल दे, और या कह सकते हैं कैलेंडर का मंथ बदल दे,
थॉट बदल दे, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, बदल दे, ब्रश पाउडर दे दे। अब थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं। इतना ही नहीं, कैपुचिन मंकी जो है वो नाश्ता भी बना कर देती है और पानी भी, और फ्रिज में से पानी निकाल कर देती है। साथ ही साथ जो बॉटल या केन है वो साफ करके रख भी देती है, धो धा करके फ्रिज में। कितनी बड़ी दिलचस्प बात है, उसे थकान होती ही नहीं है। वो यहाँ तक कि इससे इन सब से बढ़कर खाना भी खिला देती हैं। अगर गैरी की इच्छा हुई तो गैरी को वो खाना भी अपने हाथों से खिला देती है। कितनी बड़ी बात है, जहाँ पे इंसान के काम नहीं आ रहा इस स्वार्थी समाज में, वहाँ पर एक जानवर इंसान के काम आ रहा है। जहाँ पर माँ बाप को बेटे और बहू काम नहीं आ रहे हैं, वहाँ पर जानवर इंसान को बेटे से बढ़कर, बहू से बढ़कर काम आ रहा है। अगर कभी ऐसा हुआ कि गैरी जो है वो कभी अपना माउथ से लेजर पॉइंटर को कंट्रोल नहीं कर पाया, लेजर पॉइंटर उसका माउथ से गिर गया, एक छड़ी है जो माउथ से गिर गई है दूर कहीं पे, तो उसको उठाने के लिए भी वो, उस माउथ स्टिक को उठाने के लिए भी वो मंकी को इंस्ट्रक्शन दे सकता है। माउथ स्टिक ही मेनली मूल औजार है जिसके तहत वो मोशन कर पाते हैं, सारे कार्य कर पाते हैं। किताब के पन्ने भी पलट पाते हैं, टेलीफोन नंबर तक लगा पाते हैं वो उसके सहारे, टेलीविज़न का चैनल भी वो बदल पाते हैं और कंप्यूटर पे वो काम भी कर पाते हैं। यदि गैरी के माउथ स्टिक से, अभी बताए हैं हम कि गैरी के मुंह से अगर माउथ स्टिक छूटकर गिर गया कहीं पर जमीन पर, तो वो माउथ स्टिक को जो उठा, यानी वो बंदरिया जो है, जो बहुत कैपुचिन मंकी कहे इंग्लिश में, उस जो बहुत अच्छी तरह से ट्रेंड होती हैं, वो ला कर वापस दे सकती हैं। मैं तो यही कहूँगा कि गैरी ने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक ही कहा है। गैरी फिंकल जो के बारे में बता रहे थे कि मैं तो कल्पना नहीं कर सकता हूँ बिना इस जो के, यानी फीमेल कैपुचिन मंकी के बगैर जीवित रहने का। बहुत अच्छी कविता है, सॉरी बहुत अच्छी कहानी है, बहुत ही अच्छी कहानी है। इतनी खूबसूरत कहानी है कि जिंदगी कविता बन गई है।